यहाँ पाचारण किया है, उसके पीछे भी यही वजह रही होगी कि मैं मेरे जीवन के पिछले 20-25 साल नेटवर्क से जुड़ा हूं। दोस्तों, मैं अपने विषय पर आता हूं कि मेरी संस्था JFS ग्लोबल फाइनेंस सर्विस, मैं बड़े गर्व और फक्र और अभिमान के साथ इस मंच से कहता हूं कि ये मेरी संस्था है, मेरी कंपनी है, क्योंकि शकील भाई मेरे हैं, मैं शकील भाई का हूं, आप लोग मेरे हो, मैं आप लोगों का हूं। इसलिए इस हक और इस विश्वास के साथ हम यहाँ खड़े हैं, हम एक दूसरे की बात सुन रहे हैं। देखिए, मैं वेरी फ्रैंकली मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा ये शायद पहला अवसर होगा कि मैं आप लोगों से, मैंने शकील साहब से कहा भी था कि मैं हिंदी में बात करना थोड़ा मुझे इतना पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं दोन्ही भाषांमध्ये मी बोलण्याचा प्रयत्न करेन। एक 10-15 मिनिटांमध्ये आपण हा संवाद आटोपता घेऊया, पण तरी देखील काही महत्त्वाचे असे विषय, देखिए कैसा है, प्रोडक्ट के बारे में इस मंच से तो निश्चित रूप से बताया जाएगा, क्योंकि हम लोग आए ही इसलिए हैं कि इस प्रोडक्ट की जानकारी प्राप्त करें। और प्रोडक्ट बताने वाले, देखिए सूरज को दिया दिखाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जीवन अमृत में वो शक्ति है, वो ताकत है। भले ही लोगों ने अपने अपने दृष्टि से वो देखा होगा, लेकिन मैंने जिस दृष्टि से जीवन अमृत और डॉक्टर डायबिस को देखा हूं, मैं वो आपको बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं मेरे परिचय के रूप में 2 बातें आपको निश्चित रूप से बताना चाहूंगा, ताकि मैं इस विषय को लेके, इस मुद्दे को लेके इस तरीके से आपसे क्यों बात कर रहा हूं। प्लान बताने वाले तो एक्सपर्ट हमारे बीच मौजूद है, कमर्शियल उसका जो भी ग्राफ है वो भी हम लोग डिस्कस कर ही लेंगे, लेकिन जीवन अमृत में क्या शक्ति है यह बताना शायद मुझे मेरी दृष्टि से आज इस मंच से अनिवार्य महसूस होता है। दोस्तों, मैं जो भी वक्तव्य यहां कर रहा हूं, उस मेरे सारे वक्तव्यों का प्रत्येक शब्द मैं बड़ी जिम्मेदारी और विचारपूर्वक मेरे विवेक से कर रहा हूं, और दुनिया के सभी मंचों से मैं ये करके आया हूं। देखिए दोस्तों, मेरे लिए तो मेरे जीवन में मेरा नेशन है, राष्ट्र ही मेरा धर्म है, और राष्ट्र अगर हमारा धर्म है तो किसी राष्ट्र के निर्माण के लिए भूमि की जरूरत होती है, और उस भूमि में इंसान की जरूरत होती है, और वो राष्ट्र को अगर तुम्हें सशक्त बनाना है तो उस भूमि के ऊपर रहने वाला इंसान भी उतना सशक्त होना चाहिए, उतना समृद्ध होना चाहिए। और सशक्त इंसान को अगर हमें बनाना है, सशक्त इंसान के रूप में हमारे राष्ट्र की पहचान करना है, तो वो उसका स्वास्थ्य मजबूत होना बहुत जरूरी है, और उसका स्वास्थ्य मजबूत रहने की जिम्मेदारी ली है शकील भाई साहब ने। इसलिए डायरेक्टली ये हमारे देश के प्रति जो सेवा का कार्य कर रहे हैं, उसका स्वागत करना बहुत जरूरी है। मित्रों, देखिए, बिजनेस प्लान तो अलग बात है अपनी जगह, लेकिन शकील भाई साहब ने जिस उम्र में, मैं उनको 10-15 सालों से जानता हूं, हम एक दूसरे के दोस्त हैं, मुझे बड़ा गर्व होता है कि ऐसे होनहार और ऐसे बुलंद इरादों वाले और ऐसे मतलब देशासाठी समर्पित असलेल्या, विचारधारेने प्रभावित असलेले, ओतप्रोत असलेले लोक ही लोक माझी मित्र आहेत। मित्रांनो, मी तुम्हाला आवर्जून सांगतो, माणसाच्या, अब आप नेटवर्क वाले हो, पैसों की बात करेंगे, मैं भी नेटवर्क वाला हूं। अभी हम खाना खा रहे थे तो मुझे 2 लोगों ने पूछा, मैं शायद किसी को नहीं नाम नहीं ले सकता, वैसा अपने नेटवर्किंग का काम कैसा चल रहा है वगैरह वगैरह। देखिए, मैं शुरू से बोल रहा हूं, मैं नेटवर्किंग ही करता हूं, मैं नेटवर्कर ही हूं, मैं नेटवर्क में लीडरशिप करता हूं, लेकिन वो फॉर्मूला मैंने मेरे व्यक्तिगत जीवन में अप्लाई किया, और वो जो सफलता हासिल की, शायद वही कारण है कि इमरान साहब जब मेरे घर पे आ रहे थे तो उन्होंने आज यहाँ से जिक्र किया कि मेरे घर पे जब आए थे तो मोटी मोटी किताबें। देखिए, किताबों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे जाना माना पहचाना जाता है सिर्फ और सिर्फ किताबों की वजह से। कुछ लोग जिनको नहीं इस बात का नॉलेज था तो वो बोलते हैं कि मैं किताबें बेचता हूँ, क्या नहीं बात, ऐसा नहीं है। मेरे घर पे शायद पहली बार जो कोई आता है, अब आते हैं घर के, हमारे आस पड़ोस की महिलाएं भी आती है। शुरुआत में हमारे मदर को भी पूछे गए थे कि आपका बच्चा, आपका लड़का किताबें बेचता है क्या। बात वो नहीं है, मेरी स्वयं की 10 लाख रुपए की लाइब्रेरी है। मेरा हॉबी है, मैं देश दुनिया के, मैं 11 कंट्रीज का भ्रमण कर चुका हूं। देश दुनिया के किसी भी देश में जाता हूं, किसी भी मंच से बात करता हूं, किसी भी व्यक्ति से बात करता हूं, किसी भी शहर में जाता हूं, तो दोस्तों मेरा शॉपिंग सबसे पहले पुस्तक मार्केट की तरफ होता है। अब आप बोलेंगे कि पुस्तक मार्केट से क्या प्राप्त किया। देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं मेरे
बात का एहसास रखूंगा। मैं ये भान ठवे कि आप लोग विषयांतर होंगे गए, मैं मुद्दे को लेके ही बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ और मेरा विश्वास है कि यहाँ बैठे हुए मौजूद सभी लोग जो एक्सपर्ट्स यहाँ आए, चंद्रपुर से हमारे मित्र आए हैं, पुणे से आए हैं, शकील साहब हैं, एक से बढ़कर एक टॉप लीडर और एक्सपर्ट नॉलेजेबल पर्सन है। इनके सामने हमने नेटवर्किंग का मैंने क्या बोलना, लेकिन मैं मेरा व्यक्तिगत जीवन का अनुभव बताना चाहूंगा। नेटवर्क में क्या ताकत होती है। नेटवर्क तुमको पैसा ही नहीं देता, नेटवर्क तुमको तुम्हारा वजूद बनाता है, नेटवर्क तुम्हारा अस्तित्व निर्माण करता है, नेटवर्क तुम्हारे वजह से तुम देश और राष्ट्र के प्रति अपना कुछ योगदान दे सके, एक क्षमता तुम्हारे अंदर निर्माण करता है। ये पावर होता है नेटवर्क का, जो मैंने अपने अंदर देखा हूं। देखो दोस्तों, मैं ये बोलते जा रहा हूं एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू से। मैं मुझे क्या बोलना है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सन 2009 में नेटवर्क इस विषय को सर्वप्रथम मैंने जाना, पहचाना। 2009 की बात कर रहा हूं। मैं नेचर का बहुत फॉलोअर हूं, 2 लाइन जरूरी मानता हूं शुरुआत करने के पहले। बाय प्रोफेशन मैं डॉक्टर हूं, इट मींस मैं प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में नेचुरोपैथ का काम करता हूं। मैं अथॉर हूं, ऑरेटर हूं, इसके अलावा मैं जस्ट हूं, मैं लॉयर भी हूं। ये चीजें मेरे स्वयं के संदर्भ में इसलिए बताना, इसको आप मेरी आत्म प्रशंसा ना समझे। ये विषय को व्यक्त करने के पहले ये जानना जरूरी है कि हम किस स्तर पर आपसे बात कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, नेटवर्क सिस्टम ने ही मेरे अंदर मुझे वो ताकत दिया कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैंने मेरे जीवन में आज तक 21 बुक्स लिखी है और यह सिर्फ बुक्स, एक बुक का एक नहीं कॉपी, एक बुक का 20 के ऊपर एडिशंस हो चुका है। यहां तक ही नहीं, और ये इसका और नेटवर्क का क्या संबंध ये भी मैं बताने वाला हूं। इसलिए ये चीज बता रहा हूं, ये व्यक्तिगत कथन कभी ना समझे, ये व्यक्तिगत प्रशंसा या आत्म प्रशंसा का भाग नहीं है। इसका संबंध सीधा नेटवर्किंग से है। मैंने मेरे जीवन में 21 पुस्तकें लिखी, एक पुस्तक की 20 एडिशन हो चुकी है। इमरान साहब जानते हैं, शकील साहब जानते हैं, सोनटक के जी जानते हैं, डॉक्टर शेरेकर सर बैठे हैं, ये सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा मेरी काफी सारी पुस्तकें अमरावती यूनिवर्सिटी, सनराइज यूनिवर्सिटी जो यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूं मैं, और संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज यूनिवर्सिटी में सिलेबस में पाठ्यक्रम में संदर्भ मौजूद है। इसका भी नेटवर्किंग से सीधा संबंध है, बताऊंगा मैं आपको। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नेटवर्किंग का दूसरे एंगल से क्या पावर होता है, ये मैं बताना चाहता हूं। नेटवर्किंग हमें सिर्फ पैसों से बड़ा तो करता ही है, लेकिन इंसान का सिर्फ पैसों से बड़ा होना जरूरी नहीं होता। पैसा तो पीछे आ जाता है। देखो, दुनिया में 2 ही चीज मेरी नजर में 2 ही लोगों की कदर होती है, एक धनवान और एक बुद्धिमान, है ना। तो हमें इन दोनों चीजों को अपने स्तर पर हमारे प्रयास दोनों चीज को प्राप्त करने के लिए होने चाहिए। और शकील साहब ने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमारे सामने जो अवसर निर्माण किया है वो तो है ही है, लेकिन इसके अलावा भी नेटवर्किंग की क्या पावर है। देखिए, मेरी पुस्तकें सिलेबस में आ गई, यहां तक ठीक है। मेरी पुस्तकों में पीएचडी भी किया। इसमें की 2 छात्राएं अमरावती की है, डॉक्टर आरती भूते, रोहिणी नागदिवे, ये दोनों लड़कियां अमरावती की वासी है। और इन 2 लड़कियों ने पिछले 2 साल पहले, कोरोना काल के पहले, उन्होंने पीएचडी पूर्ण किया। इसलिए नागपुर यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए मेरी पुस्तकों का समावेश किया गया ऑफिशियल लेवल पर। इसका भी नेटवर्किंग से संबंध है। दूसरी बात, फिर मैंने शुरुआत में 2009 में जब नेटवर्किंग का मुझे परिचय हुआ, मैंने पहला पुस्तक लिखा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मैं विषय को लेकर ही बात कर रहा हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये पुस्तक तो मैं डायरेक्टली बोलता हूँ नेटवर्किंग पावर का नतीजा है कि आज उस अकेले पुस्तक की 21 एडिशन निकल चुकी है, जो ऑफिशियली राजभवन में, गवर्नर हाउस में बाय गवर्नमेंट प्रोटोकॉल पब्लिश हो चुकी है अभी जस्ट नाउ। तो ऐसी 21 पुस्तकें पब्लिश हो चुकी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और मृत्यु पर आधारित यह पुस्तक एक बहुत बड़ा रिसर्च रहा है। मेरा स्वयं
शायद जिस तरीके से आज शकील साहब ने, या तो इसके पहले भी शकील साहब ने जब भी कोई प्रोडक्ट या तो कंपनी या तो जो भी कॉन्सेप्ट लाया होगा, शुरुआत में 3 टाइप के लोग होते हैं, आपने किसी ने बताया था, तो बोलते हैं मैंने भी जब पुस्तक बनाई थी तो क्या पुस्तक बनाया आपने, इसके पीछे इसके अलावा तो दूसरा कोई कॉन्सेप्ट कर लेते थे, बिजनेस कर लेते थे, इन्वेस्टमेंट कर, क्योंकि 2009 में मैंने लोन लेके 1.5-2 लाख रुपए उस समय हमने इन्वेस्ट किया था, और उसके बावजूद भी जो प्रकरण हुआ था, है ना, कंट्रोवर्सी हुआ था, वो सारा लॉस में गया था, वो छोड़ो, उस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद आज तक ये हौसला बुलंद रहा सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग पावर की वजह से, नेटवर्क के सिद्धांत को हम समझ सके थे। दोस्तों मैं बता रहा हूँ, इंटेलेक्चुअल लोग उस समय मैंने सर्च किए थे, पूरे हमारे हिंदुस्तान के इंटेलेक्चुअल 1000 लोग, आज भी नेटवर्किंग की पावर वो है, उन 1000 लोगों ने मुझे उस मुकाम में पहुंचाया है कि मैं उन 1000 लोगों के नेटवर्किंग के भरोसे पे मेरे 21 पुस्तकों का वितरण कर सका हूं आज तक, और 11 देशों की भ्रमण भी कर चुका हूं आज तक। ये सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग की वजह से हुआ है। देखो जीवन में जहां तक मेरा मानना है और मेरा विश्वास है, इंसान को 3 चीजें सही मायने से रिच बनाती है, श्रीमंत बनाती है। वो है तुम्हारा रीडिंग तुम्हारा क्या है, इट मींस तुम्हारा एकेडमिक, सिर्फ रीडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, एकेडमिक रीडिंग निसर्ग। तो ये सब इसलिए बताना था कि जीवन में 3 चीजें तुम्हें सही मायने से रिच बनाती है। रिच का क्या मीनिंग है ये सोचना बहुत जरूरी है। पहला चीज होता है तुम्हारा रीडिंग, तो ताकि तुमको एक सही सोच मिलती है, वो सोच मिली तब जाके हम दोस्त जुड़े। और दूसरा चीज होता है संगत, जिसको हम मराठी में संगत बोलते हैं। आप लोग किसके साथ उठते बैठते हो, किसके साथ गाड़ी में घूमते हो, किसके साथ खाना खाते हो, घूमने जाते हो, वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज होती है संगत पर निर्भर, तुम किसके साथ रह रहे हो, ये चीज तुम्हें रिच बनाती है। और तीसरा चीज होता है देशाटन, मराठी में वर्ड है देशाटन, मैं इसको पर्यटन कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि पर्यटन का मीनिंग होता है एखाद्या हौशे खतर केलेली भ्रमंती म्हणजे पर्यटन, समझ रहे हो। जैसे कि मैं गोवा गया, दैट इज कॉल्ड पर्यटन। लेकिन मैं, हमारा देश भारत देश 11, 12, 25 बार शायद आधा या तो पूरा इस तरीके से भ्रमण मेरा हुआ है। तो मैं घूमने नहीं गया था, मैं यात्रा करने गया था, प्राकृतिक चिकित्सा जागरण की यात्रा 17,000 किलोमीटर की किया। उस समय मैंने 17,000 किलोमीटर की प्राकृतिक चिकित्सा की जागरण की यात्रा किया, तो उस समय भी मेरे जीवन में एक ही चीज काम में आई, वो है नेटवर्क। अब रही बात सीधे सीधे मुद्दे पे आके बोलूं तो नेटवर्क की ताकत क्या होती है, तो दोस्तों मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि संगत की बात हम कर रहे थे, तो ईश्वर की दया से मेरे जीवन में मुझे संगत उन लोगों की प्राप्त हुई है कि आज उन लोगों तक, उनकी ऊंचाई तक पहुंचना तो शायद ही मुझे संभव होगा, लेकिन उनके साथ रहने का, संगत का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, उसी से मेरा जीवन सफल हो चुका है। क्योंकि मैं बड़े फक्र और अभिमान और गर्व के साथ कहता हूं और जिम्मेदारी से कहता हूं, मेरी किसी बात को आप चाहे वो एंगल से वेरीफाई कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो। मैं इस देश के विद्यमान 4 गवर्नर्स मेरे फ्रेंड है, ये मेरी संगत है। मेरे जीवन के प्रेरणा पुरुष, मेरे जीवन के आदर्श, मेरे व्यक्तिगत जीवन के मार्गदर्शक, मार्गदाता वो उत्तराखंड राज्य के विद्यमान गवर्नर महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब, जिन्होंने भारतीय सेना में अपने जीवन के 40 साल लश्कर प्रमुख के रूप में व्यतीत किए। उसके बाद सीधे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर उन्होंने उत्तराखंड के राज्य की कमान संभाली। उनके मार्गदर्शन में हमने जो नेटवर्किंग को बढ़ावा देने के लिए कॉन्सेप्ट बनाया था, वो प्रोजेक्ट था। शकील साहब जैसे जितने भी देश दुनिया के लोग हैं, इमरान जी जैसे देश दुनिया के जितने भी होनहार और देश के प्रति समर्पित भाव रखने वाले लोग, वो जमाना बदल गया। देश के लिए अगर हमें कुछ करना है तो झंडा हाथ में लेके भागना है, नेवर, उसकी कोई जरूरत नहीं है। देश के लिए अगर कुछ करना है तो ये जज्बा होना चाहिए। जीवन मृत्यु इनके घर के लिए थोड़ी ना लाया है इन्होंने, जीवन अमृत तुम्हारे हमारे सबके लिए लाया है, क्योंकि जीवन अमृत में वो ताकत है जो हमने देखा है। मैं स्वयं नेचुरोपैथ हूँ, बैचलर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस का मेरा मास्टर कोर्स हो चुका है। इसके अलावा मैं एक नेचुरोपैथ के रूप में दुनिया में जाना माना जाता हूँ। मिशन नेचुरोपैथी 3000 लोगों के एक प्रोजेक्ट को मैं स्वयं अकेला लीड करता हूँ। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा, एज अ नेचुरोपैथ जब जीवन अमृत को हमने टेस्ट किया, जब जीवन अमृत को समझा, जीवन अमृत क्या है, तब समझ में आया कि शकील साहब ने इस विषय को हाथ में लेके अपने अंदर में जो देशभक्ति थी, वो जो जज्बा था हमारे देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का, हमारे भारत देश को सशक्त और समृद्ध बनाने का जो जज्बा था, उसी कारण इस एज में ये बंदा
एक कार्ड लेके निकल पड़ा है, अन्यथा देश काम करने के लिए तो दो कई दुकानें हैं, कई काम है, बहुत सारे विषय हैं, हम पैसा कमा सकते हैं। भाई साहब, पैसा कमाने के लिए ये अगर जीना है तो फिर दूसरे काम हम कर सकते थे। एक काम करने की चाह भी कोई ऐसा बना है, ये व्यक्तित्व के खून में ऐसी बात है कि जो देश के लिए अपने हाथ से कुछ काम करना चाह रहा है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत बोलो, कोई भी संज्ञा उसको लगा लो, समृद्ध भारत बोलो, सुगम्य भारत बोलो, सशक्त भारत बोलो, स्वर्णिम भारत बोलो, स्वयं प्रकाशमान भारत बोलो। अगर ये वाकई में निर्माण करना है तो शकील साहब जैसे, इमरान भाई जैसे और जेएफएस ग्रुप जैसे लोगों का आज होना जरूरी है। और आप लोग यहाँ मौजूद हैं, इसका मतलब ये है, आज लोग आप यहाँ मौजूद है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों के अंदर भी वो जज्बा है। दोस्तों, आज हम अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, काम करने का तो इससे ज्यादा मार्जिन और इसके ज्यादा मुनाफा देने वाले कई सारे प्रोडक्ट मार्केट में तुमको जस्टम चौक में मिल जाएंगे, है ना। हम ये चीज को क्यों सिलेक्ट किया है, मैं एज ए नेचुरोपैथ बता रहा हूं। अगर वाकई में राष्ट्र यही मेरा धर्म है, ये मैं बोलता हूं, तो मेरे राष्ट्र को, मेरे धर्म को अगर सशक्त बनाना है तो उसके लिए जो भूमि चाहिए और भूमि के जो लोग हैं वो सशक्त होना चाहिए। तो उसके लिए सिर्फ जीवन अमृत कारगर हो सकता है, क्योंकि जीवन अमृत में वो ताकत है दोस्तों, जीवन अमृत में यूज किए गए जो मॉलिक्यूल्स है, जीवन अमृत में यूज किए गए जो घटक तत्व है, ये करने के लिए ना, ये बताने के लिए मैं बता रहा हूं, एकदम क्लियर, मैं दिल से बोल रहा हूं, मैं सच्चाई है भाई साहब, ये बोलना जरूरी है, क्योंकि मैं किसी के कहने में, किसी के बहकावे में या तो किसी के प्रेरणा से बोलने वाला बंदा नहीं हूं। जो बोल रहा हूं यहां से बोल रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, मेरे को उस सब चीज की जरूरत भी नहीं है कि मैं किसी के कहने से किसी गलत चीज को प्रमोट करूं, नेवर, नो नीड। ऑलरेडी मेरे पास ईश्वर की दया से सारी चीजें हैं और मेरी संगत भी ऐसी है कि मुझे पीछे देख के मुड़ने की जरूरत नहीं है। रही बात एजुकेशन की, तो मैंने हाल ही में आपको बताया हूं कि 17 डिग्री जिस व्यक्ति के पास है, मुझे नहीं लगता कि वो व्यक्ति जीवन में बेकार में रहेगा, है ना। सिर्फ कहना यह है कि ये चीज में क्या पावर है। जीवन अमृत वाकई में आपके हमारे जीवन का अमृत बना सकता है, क्योंकि इस नेचुरोपैथी की दृष्टि से जीवन अमृत का मीनिंग होता है एम्ब्रोसिया। नेचुरोपैथी की दृष्टि में, नेचुरोपैथी के विषय में जीवन अमृत क्या होता है, एक प्रक्रिया बताई गई है नेचुरोपैथी में, जिसको बोलते हैं, शायद कोई डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, उष्णकर रिकाम्या कुटी कुठलीच क्रिया न करता जल ग्रहण करणे, दैट इज कॉल्ड वृषपान। आता वृषपान म्हणजे काय, हमारी प्राचीन संस्कृति में वृषपान को बहुत बहुत महत्व है। जीवन अमृत में वो ताकत है। जीवन अमृत में वो ताकत इसलिए है क्योंकि हमारे आहार में, दैनिक आहार में जो माइप्लेट फॉर्मूला है, 4 क्वांटिटी दिए गए हैं। अभी 2010 में अमेरिका में एक सर्वे हुआ था उस समय कि इंसान को जीने के लिए किस प्रकार से खाना देना चाहिए, इस पर बहस हुई थी, बात हुई थी, फॉर्मूला जनरेट हुआ था, उसको बोला गया है माइप्लेट फॉर्मूला। माइप्लेट फॉर्मूला में एक प्लेट होता है गोल वाला, हम खाना खाते हैं वो प्लेट होता है, उसके 4 हिस्से अपने नजर के सामने ला लो। एक हिस्सा जो होता है 1/4 वो कार्बोहाइड्रेट्स का होता है, दूसरा हिस्सा होता है वो प्रोटीन्स का होता है। प्रोटीन्स आप कहीं से भी प्राप्त करो, दैट इज नो मैटर, वो वनस्पति से या तो अन्य तरीके से भी आप प्रोटीन्स प्राप्त कर सकते हो। लेकिन मैं नेचुरोपैथ फॉलोअर हूं, इसलिए मैं ये कहूंगा कि वनस्पति से प्रोटीन्स आप ले सकते हो। तीसरी चीज होती है फैट्स, तो उसकी कितने मात्रा में हमें फैट्स करना चाहिए, खाना चाहिए, ये चीज होती है। और चौथा मात्रा होता है विटामिन। अब आप बोलेंगे फिर इनका, तो दोस्तों कैसा है, अगर कार्बोहाइड्रेट्स तुम्हारे प्लेट के, अभी हमने खाना खाया, इतना तो हम फॉलो नहीं करते डेली लाइफ में, लेकिन बता रहा हूं, अगर हमारे प्लेट के कार्बोहाइड्रेट्स अगर खत्म हो गए हैं तो हमने सम मात्रा में ही चारों पदार्थों को रिपीटेशन करना चाहिए। खाना ऐसा नहीं खाना चाहिए कि रोटी खत्म हो गई तो और रोटी ले लिए और रोटी ले लिए और रोटी ले लिए। खाना ऐसा खाना चाहिए कि अगर हमें रोटी से कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं तो प्रोटीन्स भी उतने ही तरीके से मिलने चाहिए, इक्वल लेवल में। तो हमारा खाना नेचुरोपैथ की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, समृद्धता की दृष्टि से, सशक्तता की दृष्टि से परिपूर्ण बन सकता है, अन्यथा हमें और बीमारियों का हमारे जीवन में आगमन हो जाएगा। दोस्तों मैं कह रहा हूं, नेचुरोपैथ की दृष्टि से बोल रहा हूं कि हमारा शरीर ही हमारे बीमारी को पैदा करता है और हमारा शरीर ही हमारी बीमारी को दूर करता है। लेकिन इतना कट टू कट फॉर्मूला अप्लाई करना हमारे दैनिक जीवन में, हमें समझ हम रोटी लेके, हम वो स्केल पट्टी लेके धुनी ना बैठते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स कितने मात्रा में खाया है, प्रोटीन कितने मात्रा में। लेकिन ये इंबैलेंस जो होता है ना, उसको लेवलिंग अगर करना है तो जीवन अमृत कारगर है। वो इंबैलेंस को लेवलिंग कराना है तो जीवन अमृत कारगर है। जीवन अमृत को आप 2 बार ले लो, वाकई में आपके जीवन को अमृत बना देगा, इतना पावर इस जीवन अमृत में है।
रही बात डॉक्टर डायबिटीज की, जो प्रोडक्ट अभी तक आप तक नहीं पहुंचा है किसी कारणवश टेक्निकल, कल आ जाएगा, कुरियर है वो। तो मैं बता रहा हूं भाई साहब, डॉक्टर डायबिटीज जीवनामृत की बॉन्ड स्टेट जो था, स्टेटस था, तब से मैं इन दोनों प्रोडक्ट को जानता हूं, क्योंकि हम कई बार शकील साहब और हम बैठे, मैं बता रहा हूं डॉक्टर डायबिटीज के बारे में लिखा हुआ एक आर्टिकल मेरा आप तक पहुंचा होगा, जीवनामृत के बारे में लिखा हुआ एक आर्टिकल पहुंचा होगा। हर संडे को मैं जीवनामृत पर लिखता हूं और आपको बताना चाह रहा हूं कि नेक्स्ट जब हमारी मीटिंग होगी ना, अभी मात्र 10 आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं भारत देश के, मुंबई, सातारा, कोल्हापुर तक तो 10 ही आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं जीवनामृत के। मेरा व्यक्तिगत प्रण यह है, और शकील साहब के अंदर वो क्वालिटीज है, क्योंकि शकील साहब ने सिर्फ जीवनामृत लाके यहाँ आपके सामने नहीं दिखाया है, उनका एक नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अभी 10 आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं जीएफएस के अंतर्गत। नेक्स्ट मीटिंग जब होगी शकील साहब, मैं आपको वादा करता हूं कि जीवनामृत का पुस्तक ही हम लॉन्च करेंगे, ताकि घर घर में जीवनामृत का महत्व लोगों तक पहुंचे। दोस्तों, मैं कहने के लिए बातें नहीं कर रहा हूं, ना मुझे सिर्फ यहां बोल के जाके घर चले जाना है, कल से आप लोग मुझे मिलेंगे भी नहीं, तो सिर्फ आप लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं बोलना है। अगर मेरे बोलने से 1%, 2% भी लोगों को मेरे बात में सच्चाई लगती है, तो मैं समझूंगा कि मेरा बोलना यहां सफल और सार्थक हुआ है। क्योंकि जीवनामृत की ताकत को शब्दों में बयां करना, जिस लेखक ने, एक लेखक के रूप में अगर मैं बात करूं तो जिस लेखक ने जीवन में 21 पुस्तकें लिखी है, मुझे लोग शब्दों प्रभु बोलते हैं, कोई बोलता है यूं वगैरह वगैरह शब्दों की उपमा देते हैं, लेकिन कहता हूं कि जीवनामृत को एक मंच से एक वक्तव्य में व्यक्त करना मुझे भी संभव नहीं है, इतनी महानता जीवनामृत में। क्योंकि जीवनामृत ऐसा नहीं है लाया कोई जड़ी बूटी और बनाया और दिया और बना डाला, नेवर, ऐसा नहीं है। जीवनामृत में वो तत्व है जो चाइना के कटिबंधों में प्राप्त किए जाते हैं। जीवनामृत में वो वनस्पतियां हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में, उत्तराखंड में प्राप्त की जाती है। जीवनामृत की वो विशेषता है जो हमारे कारगिल बॉर्डर पर, कश्मीर के जगह स्टेट पर प्राप्त की जाती है, जो यहाँ नहीं है, हम लोगों को पता भी नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कुच्चू नाम का एक वनस्पति होता है, कुच्चू नाम का, 10,000 रुपए केजी के भाव से जाता है भैया कुच्चू। तो ऐसे तत्व है, मुझे बताओ 10,000 रुपए केजी के भाव से जाने वाली चीज ऐसी तो होगी नहीं, कुछ तो होगा उसमें, और उसको खाने वाले भी लोग भी है दुनिया में। तो कहने का तात्पर्य, ऐसी रिसर्च दृष्टि से प्रभावित होकर शकील साहब ने अपने जीवन के कई साल लगाए, तब जाके इस चीज का निर्माण हुआ है, और वो आपके सामने रेडीमेड बना के डाला है। हम लोगों को भाग्य है, हमारा भाग्यशाली है हम, कि हमें हमारे सामने अवसर प्राप्त हुआ है कि एक रेडीमेड बनी बनाई चीज। किसी महोदय ने निश्चित रूप से यहाँ कहा है, यहाँ एक्सप्लेनेशन भी दिया उन्होंने कि वो डॉक्टर बनने के लिए कितना साल लगता है, कितना पैसा लगता है, बिल्कुल सही बोला उन्होंने। क्योंकि मैंने वो जब पूछ रहे थे तो मैं अपने आप को जवाब दे रहा था, सही में ऐसा होता है। और जिनके पास 50 लाख, 80 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़ नहीं है, उन्होंने क्या करना था? उन्होंने रईस बनना नहीं किया, उन्होंने धनवान बनना नहीं किया, उन्होंने गरीबी भी जीना क्या फिर नहीं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी ओपन हुआ है शकील साहब नाम का। तो इसलिए शकील जी, मैं आपका इस मंच से अभिनंदन तो करता ही करता हूं, लेकिन आपको ये विश्वास भी दिलाता हूं, और इस विषय को मैं यहाँ आपके सामने शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि जीवनामृत के प्रति मेरे व्यक्तिगत जीवन में मेरी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता कायम रहेगी। दोस्तों, जीवनामृत यह सिर्फ शब्दों में बताने वाली चीज नहीं है। मैं अकेला बड़ा होना है तो कई सारे तरीके हैं, कई सारे अवसर हैं, लेकिन जब शकील साहब सोच बैठते हैं ना कि हमारे साथ वालों को भी बड़ा करना है, तो वैसे अवसर लेके आते हैं। तो मेरा तो नैतिक कर्तव्य बनता है कि मैं मेरी तन मन धन से इस विषय के साथ जुड़ जाऊं। इसलिए मैंने शुरुआत यहां से किया कि मेरी कंपनी जीएफएस। दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूं आपसे बात करने का, मैं अभी मुझे आवर्तक ये तो आता है, क्योंकि क्या है कि ये जब अपनात्व निर्माण होता है ना, तो कोई सीमाएं नहीं रहती। यहां निर्माण हुआ है अपनात्व, और इसलिए यहां समय की तो सीमा छोड़ो, बाकी कोई सीमा का कोई। भाई साहब, ये सफलता कैसे प्राप्त होती है? रात भर यहां जागने के बाद शकील साहब व्यक्ति जैसा व्यक्ति जब जागता है रात भर, तब जागते ये सफलता सामने आती है। ये एक दिन का काम नहीं है, कई रातें इसके पीछे स्टडी करके, कई रातें मेहनत और परिश्रम करके बनाई है, बिताइए, तब जाके आज का दिन का अवतरण हुआ है। इसलिए दोस्तों, मेरा भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि आपकी इस नेशनल थॉट के साथ, मैं इसको नेशनल थॉट बोलूंगा आज से,
और जब भी मैं गौरव साहब को इंट्रोड्यूस करूंगा तो इसी रूप में करूंगा, क्योंकि हम नेशन के प्रति काम कर रहे हैं भाई साहब, इस एंगल से देखो इस विषय के प्रति। क्योंकि हम व्यक्तिगत, नक्शी शक्ति साहब आपकी उम्र इतनी है और ईश्वर की दया से आपके पास वो सब कुछ है कि आप प्रॉपर्टी सेक्टर में, बिल्डिंग सेक्टर में, अदरवाइज किसी भी सेक्टर में जाएंगे, इंश्योरेंस सेक्टर में, तो अच्छा पैसा कमा लेंगे। लेकिन ईश्वर ने आपके अंदर वो विचार पैदा किया है कि आपके साथ वाले, आपके दोस्त भाई, आपका समाज, आपके नेशनल के लोग, ये सारे लोगों को भी बड़ा कराना का जज्बा आपके अंदर निर्माण हुआ है। और ये अकेले व्यक्ति का काम नहीं होता है, जिसके ये व्यक्ति जिस संगत में पला बढ़ा है, इस व्यक्ति के ऊपर जिन माता पिता के संस्कार है, वो व्यक्ति ही ऐसा सोच सकता है कि हमारे साथ वालों का भी भला हो। इसलिए भाई मैं आपको कहता हूं कि ये मेरा काम है, ये मेरा काम है, और इस मेरे काम को मैं मेरे प्राण तक जितना हो जाए, जितना यथाशक्ति तन मन धन के साथ मैं इस कंपनी के साथ, अपनत्व के साथ जुड़ा रहूंगा। दोस्तों, मैं अपनी बात को विराम देने के पहले एक चीज को आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। मैं ये जरूर कहना चाह रहा हूं, बैग दिखाना जरा प्लीज, ताकि लोगों को यह ना लगे कि मैं बोलते जा रहा हूं तो सारा कुछ उसमें है ना, जो सच्चा